अच्छा, नल बाद में लाया, पहले खाली वो दिया, हमें स्लिपें दी। हाँ जी, पहले स्लिपें लाकर काम कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बेटे अपनी अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर दें।
जी बेटे, आई थिंक एनफ टाइम हो गया, जितने लोगों ने ऑनलाइन होना था वो ऑनलाइन हो गए। कैन यू ऑल हेयर मी? कैन यू ऑल हेयर मी बेटे, ताकि लेक्चर स्टार्ट करें। ओके बेटे, ओके, थैंक यू बेटे। बेटे लास्ट टाइम मैंने क्या कवर करवाया था? मैंने क्लासिकल थियरी कवर करवाई थी। क्लासिकल थियरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? सारी क्लियर थी? बेटे प्रीवियस थियरी क्लासिकल में से कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका, ताकि मैं आगे चलूं? बेटे मैं ये पूछ रही हूँ, रोहिल 4 पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थियरी के अंदर कोई मसला तो नहीं है? मैं आगे चलूं? इफ यू से यस देन आई विल मूव अहेड। अगर कोई क्वेश्चन है बेटे तो पूछ लो। ओके बेटे, डन हो गया। ओके ग्रेट। प्लीज हम स्टार्ट करेंगे आज नेक्स्ट थियरी से, जिसका नाम है ह्यूमनिस्टिक थियरी। ह्यूमनिस्टिक थियरी के बारे में मैं तुम लोगों को ये कुछ स्नैपशॉट शेयर करने लगी हूँ ग्रुप में, प्लीज उसको देखो। आज मैंने ये थियरीज खत्म करनी है, बस बहुत फैल गई हैं अब ये। प्लीज गिव मी अ मोमेंट, मैं स्नैपशॉट शेयर कर रही हूँ ग्रुप में। साहिल, प्लीज स्विच ऑफ दिस फैन फॉर अ मोमेंट।
ओके बेटे, नेक्स्ट थ्योरी है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, प्लीज, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का दूसरा नाम नियो क्लासिकल थ्योरी भी है। अगर किसी के पास न्यू एडिशन है लीडरशिप का, मेरे हाथ में इस वक्त आई गेस 8th एडिशन है, अगर किसी के पास 9th एडिशन है तो वहां पर या तो ये इस नाम से या नियो क्लासिकल के नाम से, या इसके ऊपर जो है वो ह्यूमनिस्टिक के साथ नियो क्लासिकल भी दिया होगा। अच्छा बेटे, नियो का मतलब है न्यू, नियो का मतलब है न्यू, और क्लासिकल क्लासिकल। एक चीज और करो, क्लासिकल थ्योरी में जो कमी रह गई थी वो नियो क्लासिकल पूरी करती है। अब तुम लोगों ने मुझे अभी बताया मैडम अगली पढ़ें, और या ये हमें समझ आ गई है एंड ऑल दैट। ठीक है, अच्छा 15 लोग मेरे पास प्रेजेंट हैं, यही 15 लोग अगर एंटर रहेंगे तो सिर्फ इनकी अटेंडेंस आएगी, बाकी सबको एब्सेंट कर दो। और यू नो डैट कि हमारा आमने सामने पाला पड़ना ही है। कीप ऑन लिविंग द लेक्चर एंड यू हैव टू पे व्हेन आई विल मीट यू फेस टू फेस। सो डोंट थिंक कि तुम्हारी जान छूटी हुई है। जो तो छुट्टियां कर रहे हैं वो रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन हो रहा है, देन आई विल लेट यू नो व्हाट डू आई हैव टू ऑफर यू एज अ पनिशमेंट। तुम लोगों पे अप्लाई करूंगी स्टाइल। कौन सा स्टाइल है जिसमें हम अच्छे के लिए रिवॉर्ड करते हैं और गलतियों के लिए सजा देते हैं? क्या नाम है स्टाइल का, जरा बताओ मुझे। या थियरी कौन सी है? सॉरी, स्टाइल भी छोड़ दो, चलो कौन सी थियरी है जो कहती है लीडर अवॉर्ड करता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे बेस करती है? नेम दैट थियरी प्लीज। एक सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? Don't do it. खुश नसीबा, मैंने पेज नंबर नहीं बताया। मैंने ग्रुप के अंदर बेटे जो स्नैपशॉट शेयर किए हैं उस पे फोकस करो। मैंने अभी ये ट्रांजैक्शनल, रोहिल बहुत लेट जवाब आया है। अगर तो तुम्हें आता था तो वेरी गुड, अगर सर्च किया है तो इट मींस कि हमें अभी और जो है वो पढ़ने की जरूरत है। यस, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वो होती है जिसमें लीडर सजा के लिए पनिशमेंट देता है और अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड करता है। ये तुम्हारी थियरीज का हाल है कि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। एक सेकंड में इसका आंसर मेरे पास होना चाहिए था, एंड यू टुक लाइक मोर देन अ कपल ऑफ मिनट्स, विच इज नॉट गुड, रियली बैड। मैं बात करी थी नियो क्लासिकल थियरी की। तुम्हें क्या लगता है क्लासिकल थियरी में क्या ऐसी चीज है जिसकी कमी है? पढ़ लिया ना, तुम्हें समझ आ गई है? लेट मी नो, क्लासिकल थियरी क्या ऐसी चीज पे मिस आउट करती है? तुम्हारे ख्याल से क्या है जो तुम्हारे जहन में आता है, प्लीज वो बताओ मुझे।
बेटे किसी पॉइंट से डिफरेंस नहीं बताना। तुमने मेरे साथ क्लासिकल थियरी पढ़ी है। क्लासिकल थियरी हमारे पास मैनेजमेंट की एक थियरी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पिलर या पॉइंट है जो क्लासिकल थियरी कवर नहीं करती, जिसके लिए हमें नियो क्लासिकल थियरी की जरूरत पड़ी? ओके, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे ना सर्च करके जवाब मिलना है। और यहां से मुझे पता लग रहा है कि तुम लोग सिर्फ लकीर के फकीर की तरह पढ़े हो, बियॉन्ड द बुक्स नहीं सोचते। बेटे प्लीज ऐसे मत पढ़ो, इस तरह पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रट्टा ही लगाना है, चीजें वैसे ही करनी है, तो वाई आई एम हेयर, ओपन द बुक एंड डू योर ऑल रट्टालाइजेशन एंड क्रेमिंग थिंग एंड जस्ट इट्स फाइन देन। अगर आए हो बेटे तो कुछ सीखो। तुमने क्लासिकल थ्योरी में मेरे साथ 4 पिलर्स पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि वो उससे एडवाइस लेगी, स्पेशलिटी के हिसाब से डिवीजन ऑफ लेबर होगी, डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी, चेन ऑफ कमांड होगी, अथॉरिटी होगी। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, आई एम एक्सप्लेनिंग इट। हर चीज लिखी हुई है। क्या उसमें एक जगह भी ये लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर के पास या लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स के लिए एम्पैथी रखे? यानी हमेशा याद रखो लीडर और फॉलोअर का रिलेशनशिप कैसा है। अगर एक लीडर का अपने फॉलोअर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, क्या उसके फॉलोअर्स उसे वैसे सर्व करेंगे जैसे उन्हें करना चाहिए? Because there is a communication gap or whatever in between them. In that way, the followers will not perform up to their maximum and overall efficiency of the task will be affected. ये वो चीज है जो क्लासिकल थियरी के रिसर्चर्स ने कवर नहीं की और जिसको नियो क्लासिकल थियरी में कवर किया गया। क्या? ह्यूमन बिहेवियर या एम्पथी, ह्यूमन फीलिंग्स जो उनकी हैं वो कवर की गई। रिलेशनशिप, to be very honest, the relationship. यस, क्लासिकल थियरी सिर्फ मैनेजर की मैनेजमेंट, बेटे मैनेजर की मैनेजमेंट शो करती है। मैनेजर का रिलेशनशिप उसके फॉलोअर्स के साथ या उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या है वो शो नहीं करती। ऐसा ही है। डू यू अग्री रोहिल? प्लीज अगर मैं नाम ठीक से नहीं ले रही तो माई अपॉलॉजीज, इंशाल्लाह क्लास में इसको मैं करेक्ट कर लूंगी। द नेम इज न्यू फॉर मी, it can be Rohel or Rohil. हाँ जी बेटे, do you agree with me or you have your own opinion? जी, लैक ऑफ रिलेशनशिप्स है इसके अंदर। आप देखो, इसीलिए हमें नियो क्लासिकल थियरी की जरूरत पड़ी, जिसको के ह्यूमनिस्टिक थियरी भी कहते हैं। ये तुम्हारा यूएचएस का एक ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमनिस्टिक थियरी इज आल्सो नॉन एज, आंसर होना चाहिए नियो क्लासिकल थियरी। ठीक है, ये दोनों एक ही थियरी के दो नाम है बेटे। नियो क्लासिकल थियरी के अंदर एक स्टडी की गई, उस स्टडी का नाम रखा गया हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट मैं सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़ना तुमने खुद है। अच्छा, ये जो मैंने तुम लोगों को नोट्स दिए हुए ना बने हुए, उसमें हॉथॉर्न इफेक्ट भी लिखा हुआ है, ह्यूमनिस्टिक थियरी भी लिखा हुआ है, वहीं से याद कर लेना इसको। वो जो एक बुकलेट सी दी हुई है, अगर नहीं, सॉरी तुम्हारा तो मेरा स्टार्ट ही अभी हुआ है, डोंट वरी, अभी जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह देन आई विल गिव इट टू यू, जिसमें से मैं अक्सर वो लीडरशिप के फंक्शंस वाले क्वेश्चन शेयर करती हूँ, मैं उन नोट्स की बात कर रही हूँ। अच्छा बेटे, अब होता क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें ये किया गया कि हमारे 2 ग्रुप्स इंडिविजुअल्स के डिवाइड कर दिए गए और एक ग्रुप को जो है वो काम करने, एक ही वो जगह पर काम करे। जैसे तुम क्लास में दो तरफ 2 बेंचेस लगे होते हैं और सेंटर में टीचर के गुजरने के लिए जगह होती है, तो समझ लो वहां से मैंने तुमको डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप्स में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए के ऊपर एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, लाइट्स लगी हुई है, वो मजे से ना पढ़ रहे हैं। ग्रुप बी के ऊपर मैंने एसी बंद कर दिया, गर्मियों के महीने में तुम बस पंखे में काम करे और लाइट भी डिम है। फिजिकल फैक्टर्स हैं ये सारे। तो ये स्टडी किया गया कि दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो जब दोनों की परफॉर्मेंस को स्टडी किया गया तो देखा गया कि जिनको सारी फिजिकल फैसिलिटीज दी गई थी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और जिनको गर्मी में बिठाया गया या जिनको जो है वो दिया गया, क्या उसका नाम है, पंखा वगैरह नहीं था जिनके पास, गर्मी में बिठाया गया, उनकी परफॉर्मेंस कम थी।
तो कंपैरिजन में ये प्रूव हुआ जी, ये ग्रुप ए तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है क्योंकि इनको सारी फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन ग्रुप बी ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रही। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इससे ये एस्टेब्लिश हो गया कि किसी भी ग्रुप की परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी जितनी जरूरियात है ना, ये फिजिकल जितनी भी जरूरियात है, लाइक लाइट है कि नहीं, बैठने की जगह है कि नहीं, ये सारी उसको दें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अच्छा, हमेशा जब भी हम किसी थ्योरी के रिजल्ट के ऊपर आते हैं, हम कोई एक खाली एक्सपेरिमेंट करके तो रिजल्ट जस्टिफाई नहीं कर लेते। वी कीप ऑन कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट अंटिल द रिलेशन इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो अब हमने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें भी फिर हमने इसी तरह किया कि जी कोई और उनकी जो जरूरत थी, फर्ज करो इस बार मैंने कुर्सियां उठा दी, एक तरफ कोई खड़े होके पड़े, एक तरफ बैठ के पड़े। तो यहां पर ये एग्जांपल दे दी हूं, ठीक है, समझाने के लिए। यहां पर फिर ये हुआ कि जो लोग बैठ के पढ़ रहे थे, फिजिबिलिटी थी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जो खड़े होके पढ़ रहे थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो इसका मतलब है पहले वाली जो हमारे पास हाइपोथेसिस थी कि अगर किसी को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो तो जो है गलत हो गई, क्योंकि इस बार तो उसके अगेन अपोजिट रिजल्ट आ गया। तो अब क्या किया गया कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट में इन फिजिकल चीजों के अलावा एक और चीज देखी गई कि हम देखें कि उनके मैनेजर या लीडर का अपने फॉलोअर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था। तो ये देखा गया कि पहले एक्सपेरिमेंट में जहां पे मैंने ग्रुप ए को एसी भी दिया, पंखा भी दिया, लाइट भी दी, और दूसरी तरफ मैंने ग्रुप बी को जो है इन्हें बेसिक फैसिलिटीज से महरूम रखा, वहां पे इन बेसिक फैसिलिटीज का फर्क नहीं था, बल्कि वहां पे ग्रुप ए को मैनेजर टाइम टू टाइम फीडबैक और एनकरेजमेंट दे रहा था, उनके साथ ह्यूमन रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा एस्टेब्लिश था एज कंपेयर टू ग्रुप बी। इसी तरह अगले वाले में जहां पर खड़े हुए लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और बैठे हुए लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो हमने एस्टेब्लिश ये किया कि जो लोग खड़े होकर काम कर रहे थे वहां पर उनके मैनेजर या लीडर ने ज्यादा अच्छा ह्यूमन रिलेशनशिप रखा अपने फॉलोअर्स या सबऑर्डिनेट्स के साथ एज कंपेयर टू द पीपल जो बैठे हुए थे। तो फिर नियो क्लासिकल थियरी, जिसमें कि हमने हॉथॉर्न इफेक्ट को स्टडी किया। इसको हॉथॉर्न इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि जिस फैसिलिटी के अंदर, फर्ज करो अगर मैं इसको शालामार के अंदर स्टडी करती तो मैं कहती शालामार इफेक्ट, तो जहां पर इसको स्टडी किया गया वो जगह हॉथॉर्न थी, मतलब वो हॉथॉर्न के नाम से जानी जाती थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉथॉर्न इफेक्ट। तो हॉथॉर्न इफेक्ट जो है वो नियो क्लासिकल थियरी को एक्सप्लेन करता है कि टेंजिबल थिंग्स, फिजिकल थिंग्स मानी नहीं रखती। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक लीडर या मैनेजर का अपने फॉलोअर्स या सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, रिगार्डलेस ऑफ द फैसिलिटीज। इफ द ह्यूमन रिलेशनशिप इज हेल्दी देन यू विल परफॉर्म बेटर। इसकी एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूं। क्या हर बार टॉप करने वाले वो लोग होते हैं जिनके पास अच्छा पेन, अच्छा पेंसिल, अच्छी गाड़ी, हाई से हाई नोट्स और डिफरेंट ऑथर्स की किताबें होती हैं? नो, द पीपल हु वर्क हार्ड एंड देयर टीचर्स मोटिवेट देम, they will perform better in the exams as compared to those people who have the luxuries but they lack motivation or human relationship. वेरी गुड रोहिल, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है बेटे नर्सिंग एनवायरनमेंट से। नर्सिंग एनवायरनमेंट अगर अच्छा रखेगी हेड नर्स या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बाकी हेड नर्सेस के लिए, तो वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करेगा, एरर्स कम होंगे, तुम लोग रिलैक्स होगे कि तुम्हारी हेड तुम्हारे साथ है। इवन इफ एनी मिस्टेक हैपन्स, कवर अप नहीं, लेकिन वो तुम्हें गाइड करेगी। बट ऑन द अदर हैंड कोई एम्पथी नहीं है तुम्हारी हेड नर्स की तुम्हारे लिए, तो तुम भी फिर उतनी डिवोशन से काम नहीं करोगे और उसका डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यस, यू आर परफेक्टली राइट बेटे। एम आई क्लियर? क्या नियो क्लासिकल थियरी अच्छे से समझ आ गई है? इफ यस देन आई वुड लाइक टू मूव अहेड। तुम मेरे बाद इन थियरीज को पढ़ सकते हो, मैंने ग्रुप से स्नैपशॉट्स तो शेयर कर दी हैं, तुम इनको बाद में खुद रीड कर सकते हो एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगली पे चलो।
ओके बेटे, ओके, आई गॉट द यस आंसर, थैंक यू। अगली थ्योरी है बेटे सिस्टम्स थ्योरी, ठीक है, सिस्टम थ्योरी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल, इसमें हमें एक सेकेंड, अच्छा बेटे, सिस्टम थ्योरी कहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है ना, वो सिस्टम को कैसे डिफाइन करती है, वो कहती है कि ऐसे इंटर रिलेटेड पार्ट्स होते हैं जो कि मिलके एज अ होल काम करते हैं। सिस्टम घर का कैसे चलता है, अम्मी घर का काम करती हैं, अब्बू ऑन करते हैं, या दोनों ऑन करते हैं, और दोनों फिर घर के कामों में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये तुम्हारे घर का सिस्टम है ना। ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स, बहन भाई क्या करते हैं, माँ बाप की कैसे हेल्प करते हैं, ये सारे इंडिविजुअल फैक्टर ज्वाइन करके घर का सिस्टम चलाते हैं, तो हम कहते हैं ये सिस्टम थ्योरी है घर की। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी भी सिस्टम थ्योरी को ऐसे डिफाइन करती है, बल्कि सिस्टम थ्योरी को नहीं, सॉरी, सिस्टम को ऐसे डिफाइन करती है कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते एज अ होल एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज सिस्टम अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट। अच्छा बेटे, सॉरी, आई एम लाइक, अच्छा बेटे, एक क्वेश्चन का प्लीज मुझे जवाब दो। मेरी पेस पढ़ाने की ठीक जा रही है? मैं तुम्हारे लिए ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं? तुम्हें मेरी समझ आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मेरी समझ आए। Would you like me to slow down, or would you like me to cover less, or we are going fine? उठा के बाहर लेके आओ। बेखराब। Okay, thank you, bete. Thank you. Great. Whenever you feel that I'm too fast for you, or you want me to slow down, or you want me to cover things at a slow pace, please let me know. I never ever mind it. मैं हमेशा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलती हूँ, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है कि मैं भागे चली जाऊं और तुम्हें समझ ना आए। ओके बेटे, गेटिंग बैक टू सिस्टम थ्योरी, हम कहते हैं सिस्टम दो तरह का होता है, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। बेटे, क्लोज सिस्टम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं प्रोड्यूस करते या परफॉर्म करते, वही हमारी एक क्लोज एनवायरनमेंट होती है, और उसी के ऊपर ही हम जो है वो एक क्लोज सी हमारी जगह है जिसके अंदर हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ओके बेटे, थैंक यू मरियम। तो अब ये हमारे पास बेटे क्लोज सिस्टम है जिसमें के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं है, पुटल दे। तो अब ओपन सिस्टम पे हम आते हैं बेटे। ओपन सिस्टम क्या है बेटे? ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसपे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं। बेटे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सर्दियां आती हैं और हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियां आती हैं हम लोग लाइट स्टफ पहनते हैं। दैट इज ओपन सिस्टम फॉर अस बिकॉज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज इफेक्टिंग ऑन अस, ठीक है। लेकिन जैसे कि फर्ज करो महंगाई हो गई है, तो उस हिसाब से जो है वो हमारा इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इखराजात बढ़ेंगे, आने वाली इनकम का और हिसाब होगा। These are all the external factors which overall affect the system. That's why that they are called an open system. हम कहते हैं कि ओपन सिस्टम में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ओपन सिस्टम जो है, या किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओपन सिस्टम को फॉलो करता है, और उसमें तीन चीजें होती हैं जिन पे हम अपना मेन फोकस रखते हैं उन ओपन सिस्टम में। रिसोर्सेज, जिसको कि हम इनपुट कहते हैं, such as employees, patients, materials, money, equipment are imported from the environment, ठीक है। Within the organization, energy and resources are utilized and transformed. Work a process called throughput. अच्छा, सबसे पहले बेटे हमारे पास है इनपुट। इनपुट के अंदर हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएंगी। ये मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ कि जो क्लोज सिस्टम है वो किन तीन पैरामीटर्स या फैक्टर्स या पिलर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज इनपुट। इनपुट के अंदर लोग आ जाते हैं, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स क्या है,
और मेरे पास दूसरी जो है वो बेसिक नेसेसिटीज क्या है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, पेशेंट्स भी मेरे इनपुट होंगे। पेशेंट्स को जब मैं ट्रीटमेंट दूंगी जिस तरीके से दूंगी वो थ्रूपुट होगा, और जब वो अच्छे होकर जाएंगे या जो भी फाइनल रिजल्ट होगा, दे आर फीलिंग बेटर और देयर कंडीशंस हैव बिकम डिटीरियरेटेड, दैट विल बी द आउटपुट। इनपुट अच्छा होगा और थ्रूपुट में इनपुट की चीजों से अच्छे से फायदा उठाया जाएगा तो आउटपुट खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो हमारी सिस्टम थ्योरी को कवर करती हैं। हम कहते हैं कि सिस्टम थ्योरी जो है वो इंटर रिलेटेड फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ओवरऑल रिजल्ट परफॉर्म करने के लिए, और वो इंटर रिलेटेड फैक्टर क्लोज्ड सिस्टम में नहीं, क्लोज सिस्टम होता ही नहीं हमारा, वो सिर्फ लैब में होता है, हम ओपन सिस्टम के ऊपर बेस करते हैं। और ओपन सिस्टम में वो इंटर रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो हैं इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट। इनपुट जो चीजें मुझे दी गई हैं, थ्रूपुट मैं उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करती हूँ, मैंने बिरयानी बनानी है, मेरे पास राइस है, मेरे पास मसाला है, मेरे पास चिकन है, और मैं अब ये सारी चीजें होने के बाद मैं किस प्रोसेस से बिरयानी बनाती हूँ, दैट रियली काउंट्स अ लॉट। उसके बाद ही आउटपुट अच्छा आएगा अगर दी गई चीजों का प्रॉपर और सही इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज वी विल एंड अप इन डिजास्टर। ठीक है, each healthcare organization, whether a hospital, ambulatory surgical center or a home care agency and so on, requires human, financial and material resources. Each also provide the variety of services to treat illness. ये इसके नीचे लिखा हुआ है, मैं प्लीज बुक से पढ़ रही हूँ, मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। Throughput today is commonly associated with moving patients into and out of the system. आजकल throughput से मुराद क्या है कि moving the systems, moving the patients into the system and finally when they are recovered moving them out of the system. This is our systems theory, और इधर system theory भी मैंने खत्म कर दी है। 3 और theories रह गई हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये सारी बोरिंग चीजें कवर हो जाएंगी और फिर हम नए चैप्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन पूछ लो, मैं अगली थ्योरी नहीं करवाऊंगी, आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में बाकी 3 कवर करवाऊंगी, इस वीक में हमारी ये थ्योरीज कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। It needs books. I will. Okay बेटे, होपफुली एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा बेटे, ओपन सिस्टम रिपीट कर देती हूँ। बेटे, ओपन सिस्टम जिन 3 इंटर रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर बना है वो है इनपुट। हंडिया बनाते हुए जब तुम मसाले डालती हो, जो तुम्हारे पास मसाले मौजूद हैं, चिकन मौजूद है, जो भी तुम बना रही हो, जो भी उस हंडिया को बनाने के लिए सामान है वो तुम्हारा इनपुट है। इसी तरह हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में पेशेंट से लेके, तुम्हारे डॉक्टर से लेके, तुम्हारी दवाइयों से लेके, तुम्हारी ईसीजी मशीन से लेके और जितनी फैसिलिटीज है पेशेंट के लिए, ये इनपुट है। उसके बाद तुम हंडिया बनाने के लिए मसाले और वो सारी चीजें किस तरीके से इस्तेमाल करती हो, वो थ्रूपुट है, यानी कि पेशेंट को कौन सी दवाई देती हो, कैसी ट्रीटमेंट देती हो, कौन कौन से टेस्ट उसको कहती हो, ये सब थ्रूपुट में आते हैं। एंड देन लास्ट हमारे पास आता है आउटपुट, जो फाइनल रिजल्ट होगा, योर डिश दैट इज सर्व्ड एंड इन द हॉस्पिटल, जो हमारे पास पेशेंट का आउटकम होगा कि पेशेंट इज रिकवर्ड गिविंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और द पेशेंट इज स्टिल द सेम और द कंडीशन इफ डिटीरियरेटेड, वो आउटपुट होगा। अगर मैं रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करूंगी तो पेशेंट की हालत नहीं सुधरेगी। अगर मैं रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी, टाइमली दवाई दूंगी, 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशन फॉलो करूंगी, तो ऑब्वियसली पेशेंट हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। रोहिल, कौन सी वाली एग्जांपल बेटे? मेरे पास यहाँ पर तो तुम्हारा मैसेज नहीं आया, सॉरी। मरियम, ओपन सिस्टम क्लियर है अब बेटे?
जी बच्चा बोलो। Yes, Mariam, people is input in our example. How those people work in a situation is throughput. Yes, Rohil, you are right. Patient input, even the nurse is input as well. क्योंकि ये सब लोग मिलके काम करेंगे पेशेंट के ऊपर. नर्सिंग केयर इज थ्रूपुट बट द नर्स herself और himself is input and then patient wellness is output. जी खुशनसीबा, लेकिन खाली पेशेंट इनपुट नहीं होगा बेटे, और भी ढेर सारी चीजें, एक्सरे मशीन्स, तुम्हारी मेडिसिन, ट्रीटमेंट बेटे, ट्रीटमेंट इज थ्रूपुट. मेडिसिन भी हमारी इनपुट के अंदर आएंगी बेटे. मैंने वो मेडिसिन यूज कैसे की है वो थ्रूपुट होगी खुशनसीबा. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. मुझे रिमाइंड ना करवाना पड़े. राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, सेंड इट टू मी इन अ ग्रुप. आई एम नॉट गोना आस्क यू इन द ग्रुप. के कितना अजीब लगता है कि तुम्हें एक काम कहूं और बार बार रिमाइंडर भी दूं कि भेजो भेजो भेजो. राइट इट डाउन एंड सेंड इट टू मी राइट नाउ. खुशनसीबा क्लियर है तुम्हें? सबको क्लियर है? हाँ जी, नर्सिंग टेक्निक थ्रूपुट होगी बेटे, थ्रूपुट होगी. यस मरियम, इंग्रेडिएंट्स इज इनपुट. Of what? So you want coronavirus? Yes. Okay, we'll go. I'll take you tomorrow, promise. Okay, bete. I'm gonna sign off now. Allah Hafiz. See you in the next class. Send me the attendance, please.